अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेरे चैनल में खुश आमदीद। ये मेरे पास इंक्यूबेटर कंट्रोल यूनिट है जो कि पावर ऑन नहीं हो रहा। चलिए इसको देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी रिपेयर ना करिए, क्योंकि यहाँ पर अभी हम लाइव वोल्टेज देंगे, लाइन और न्यूट्रल। यहाँ पर हम 220 कनेक्ट करेंगे। एसी वोल्टेज 238 वोल्ट 239 वोल्ट अप्लाइड है, लेकिन इस पर डिस्प्ले नहीं है। चलिए इसको देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी रिपेयर ना करिए, क्योंकि यहाँ पर लाइव वोल्टेज है कुछ जो कि किसी भी ख़तरे का बायस बन सकते हैं। अभी इसको ओपन करता हूँ और देखते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। अभी इसमें ये कुछ पावर रिले लगी हुई हैं जो कि हीटर्स को ऑन करवाने के लिए हैं और कुछ फैंस के लिए हैं, और ये एक मुन्ना सा पावर मॉड्यूल लगा हुआ है, छोटू सा। इसको देखते हैं। अगर इसकी पावर लाइन ट्रेस करेंगे तो ये लाइन और न्यूट्रल, लाइन सीधी इस पॉइंट पे आ गई, न्यूट्रल यहाँ से पीसीबी में से होता हुआ इस जगह पे, सर्किट के पार इस जगह पे आया। तो पहले इसके लाइन वोल्टेज यहाँ पे देख लेते हैं। एसी वोल्टेज इसके बाद ये आउटपुट पॉइंट है। डीसी वोल्टेज नो आउटपुट वोल्टेज, यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज नहीं है इसके। यहाँ पर ये देखिए, इसमें इस जगह पे बर्निंग साइन है। सबसे पहले तो इस कैपेसिटर पे वोल्टेज देख लेते हैं। डीसी वोल्टेज इट इज़ सेफ। यहाँ पर ये नुकसान हुआ है। यहाँ पर इसकी ये फ्यूज़ रेजिस्टेंस डैमेज है, ब्रिज रेक्टिफायर, और ये कैपेसिटर भी डैमेज है, नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पर ये आईसी भी डैमेज है। 12 वोल्ट 1 एम्पियर।
ये 7805, तो यहाँ पर 7805 लगी है, तो इसकी ये पॉजिटिव इनपुट होती है, तो इसका मतलब है ये पिन पॉजिटिव और ये पिन ग्राउंड। क्योंकि इसमें ये जो रिले लगी हुई हैं ये 12 वोल्ट डीसी रिले है, तो हमें 12 वोल्ट चाहिए। ये पॉजिटिव 12 वोल्ट और ये एंड ग्राउंड रिटर्न पाथ। तो ये जो ग्राउंड है रिटर्न पाथ हो पिन नंबर 2 पे जाएगा, सेंटर पिन पे, और पॉजिटिव पिन नंबर 1 पे। तो ये देखिए ये भी ऑन हो चुका है। मैंने 12 वोल्ट का अडाप्टर क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर ये रिले जो है वो 12 वोल्ट कॉइल वाली हैं, तो इसका मतलब है हमें 12 वोल्ट तो चाहिए। उन 12 वोल्ट को फर्दर ये रेगुलेट कर रहा है 5 वोल्ट रेगुलेटर से, तो इसका मतलब है कि सिर्फ एक सप्लाई चाहिए 12 वोल्ट की। तो अगर मैं इस अडाप्टर को रिपेयर करता, इसमें ये ब्रिज रेक्टिफायर, कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये रजिस्टर, ये आईसी, ये सारी चीज़ें अगर अरेंज की जाएँ तो मेरे ख्याल में वो एक्सपेंसिव पड़ता। अभी ये मेरे पास एक ख़राब था, यानी स्क्रैप में पड़ा है,
तो उसको उठा के मैंने यहाँ पे फिट कर दिया। अभी इसको इसके अंदर यहाँ पर ग्लू लगाकर इसको फिक्स कर देता हूँ, तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर आपको ये रिपेयर प्रोसेस पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।